नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन इनकी दो बहुत बड़ी एक मिस्टेक्स भी हैं जिसकी प्राइस हम सब पे करते जा रहे हैं। वो दो गलतियां थी, अब की बार 400 पार, और दूसरा नारा था कि 2047 तक एक विकसित भारत को बनाने का। अब मैं बताता हूँ ये गलतियां क्यों थी और इसकी प्राइस हम कैसे पे कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था कि अगर हमने भारत को विकसित बनाना है उसके लिए क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। दोस्तों, मोदी जी ने एक बहुत ही हम्बल चाय वाले से एक जर्नी शुरू करी और आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में वो खड़े होते हैं। बड़ी ही कैलकुलेटिव मूव्स हैं मोदी जी, और जो एग्जीक्यूशन होती है या हमने देखी है इतनी प्रिसाइज होती है कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता सोचने का भी। डीमोनेटाइजेशन में आपने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक में देखा, मोदी जी ने हमेशा ही एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखी, अपने हैंड में कौन से पत्ते हैं रिवील नहीं किए, और आउटकम इतना शॉकिंग होता है कि जो क्रिटिक्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। 370 हो हमने देखा हिलते हुए, उड़ते हुए, डस्टबिन में जलते हुए, किसी को पता लगा? कुछ नहीं पता लगा किसी को भी। और ये मोमेंट्स जो हैं मोदी जी की अप्रोच को दिखाते हैं कि भाई साइलेंटली सारे काम कर दिए। लेकिन ये जो अभी दो चीजें बोली आपने, क्या इस अब की बार 400 पार, ये बहुत बड़ा एक मिस स्टेप था मोदी जी के लिए। एम्बिशियस टारगेट, और हुआ क्या कि बीजेपी बिल्कुल आराम से बैठ गई कि मोदी ने 400 पार बोला है, इस बार हो ही जाएगा, एक स्वीपिंग मैंडेट हमें मिलने वाला है। लेकिन इससे हुआ क्या कि जो ऑपोजिशन थी, एक्सटर्नल फोर्सेस थे, हमारे इंटरनल जो फॉल्ट लाइंस थी, वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने रैली करना शुरू कर दिया मोदी जी के खिलाफ। जैसे कि पूरी कायनात इकट्ठी हो गई कि मोदी जी के इस नारे को पूरा नहीं होने देना। और साथ में मोदी जी ने एक और गलत काम कर दिया, ये बता दिया कि अब हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे 2047 तक। विजन बहुत बढ़िया है। इससे एक ही काम हुआ, सारी ऑपोजिशन फिर दोबारा से इकट्ठी हो गई कि मोदी जी के इस सपने को भी पूरा नहीं होने देना है। उन्होंने जो भारत की जो तरक्की के रास्ते हैं उसको रोकने के लिए वो सारे काम किए जो हम कभी सोच नहीं सकते। अब पहले बात करते हैं कि व्हाट हैज वेंट रॉन्ग। भी दो नारे दिए, उसका गलती क्या हो गई, ये भी सोचने वाली बात है। मोदी जी ने गलती ये करी कि जब जब मोदी जी बोलकर बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, वो काम होता ही नहीं है। मोदी जी को साइलेंटली जो काम करते हैं वो हमेशा सक्सेस देता है। अपनी स्ट्रेटजीज को अपने हाथ में रखिए और तभी तरक्की भी होगी, 400 पार भी होगा, और दूसरे जो ऑपोजिशन है उसे पता भी लगेगा नहीं कि आपके गोल क्या हैं, उसके अंदर कीड़े कैसे डालने हैं उनको समझ नहीं आएगा। आपका एलिमेंट ऑफ सक्सेस था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और जब तक आप ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं रखेंगे मोदी जी, तब तक ये सारे नारे ही रह जाएंगे। आज सारा ऑपोजिशन आपके ऊपर हंस रहा है, वो बोलते हैं कि हमने मोदी को हरा दिया, जबकि गवर्नमेंट आपकी है। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आज राहुल गांधी ने क्या बोला, हमने मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके नारों का। एक चीज बताइए मुझे, 400 पार बोलकर फायदा क्या हुआ? जग हंसाई कराई आपने और हिंदू निकला नहीं। मुसलमान 99% मुसलमानों ने जाकर वोट करा है और सबने आपके अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ गजबे हिंद करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको विकसित भारत बनाना ही है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर विकसित भारत बनाना है उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मोदी जी ने तो बोल दिया मैं विकसित भारत बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? सड़कें बनाकर, पोर्ट बनाकर, एयरपोर्ट बनाकर, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लाकर। इससे आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये जो रेलवे लाइनें उड़ रही हैं ना, जो रेलवे लाइन उड़ा रहा है उसे उसी रेलवे लाइन पे बांध दीजिए ताकि ट्रेन उसके ऊपर से निकले। आप एक बार कर दीजिए, चाइना ऐसे ही करता है। यहाँ पर भी ऐसे ही जिहादी थे, पकड़ पकड़ के मार दिया, बाकियों की नसबंदी कर दी। अब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि बच्चा पैदा करें कि ना करें, और परमिशन अल्लाह की यहाँ मर्जी चलती नहीं है, और परमिशन शी जिनपिंग से मिलती ही नहीं है। आप साइलेंटली काम करते जा रहे हैं। जब तक आप इन जिहादियों का इलाज नहीं करेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, और काम भी साइलेंटली करना है। डीमोनेटाइजेशन जैसे किया था वैसे ही डीमोरलाइजेशन इनका आपको करना पड़ेगा।
ये जो मूव्स आपकी हैं वो कोई सोच नहीं सकता था कि भाई आपने जैसे डिमोनेटाइजेशन किया, ब्लैक मनी जो इकोनॉमी थी ब्लैक मनी की, उसकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ के रख दी। सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान आज तक चुप है, 2 बार किया है, उसके बाद उसकी एबिलिटी ही खत्म कर दी आपने उठने की भी, उसका कुछ भी उठ नहीं रहा। 370 खत्म किया, अब वो अनटचेबल है पॉलिटिकली, वो मैटर हमेशा के लिए आपने खत्म कर दिया। इतना ब्यूटीफुली आप एग्जीक्यूशन करते हैं और आपने ये गलती कर दी, लाउडली हर मंच पे बोला अब की बार 400 पार। फॉरेन में गए तो भी यही नारा, अब की बार 400 पार। आपने अपने दुश्मनों को इतना टाइम दे दिया ये नारा लगाने के बाद, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, कि वो रैलियां करें आपके खिलाफ। और कांग्रेस ने वो कार्ड को इतने ब्यूटीफुली खेला, उसने सारे रीजनल पार्टीज को इकट्ठे किया और इकट्ठे कर कर एक ही बात बोली, हमने मोदी को जीतने नहीं देना। और हुआ क्या? वही हुआ जो जिस बात का डर था वो जीत गए, आप हार गए। विकसित भारत आप नहीं पूरा कर सकते जब तक आप इस देश की फॉल्ट लाइंस को खत्म नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं मोदी जी को, आपके सपने बहुत अच्छे हैं, आपकी एस्पिरेशंस, आपका सोच क्लियर है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप अपनी ऑपोजिशन जो है और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन्हें आप मौका देते हैं आपकी तरक्की को रोकने के लिए। ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, कभी इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, नक्सलवाद है, हमारा मीडिया है, बिका हुआ मीडिया, इन सबको मौका देते हैं कि भाई वो एक चैलेंज करें आपको। आपने एक पॉइंट बता दिया, वो आपको चैलेंज करते हैं, करके दिखाइए। रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, भारत के अंदर, कि वो सारी फॉल्ट लाइंस को यूज़ करते जा रहे हैं और आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कब तक सहन करेंगे। आप भी हैं, चुप है, कोई जवाब नहीं, कोई रास्ता नहीं निकाला इनको बंद करने का। रेप हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और भाई पकड़ के उसका लिंक काट दीजिए। क्योंकि लिंक के चक्कर में तो ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जाके इनको तो 72 हुरों के साथ भी मौज मस्तियां करनी है। अब लिंक काट दीजिए, एक का काटेंगे, सारी की सारी कम्युनिटी चुप करके बैठ जाएगी। आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे इस रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट। क्या इजराइल नहीं करता? 3000 कॉकरोच एक दिन में मारती है चाइना के अंदर, रोज पकड़ पकड़ के इनकी नसबंदी हो रही है, और आप चुप हैं। जब तक आप ये काम चुप चुपीते अब नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। यहां पर सिक्योरिटी मेजर्स ठीक नहीं होने वाले, और जब तक सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। ये काउंटर टेररिज्म मेजर्स चुपके से आपको करना है। अजीत डोभाल आपके पास है, चिंता क्या यार, एक आदमी और की जरूरत है, सुमित जैन हमेशा ही हाजिर है, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, कुछ भी हो जाए। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज वर्ड बोल रहा हूं, और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। इनको न्यूट्रलाइज ही करना है, पकड़ के कोर्ट में डालने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, आईसिस, पाकिस्तान, इन सबको क्लोजली वॉच करके आपको स्ट्राइक पहले करना है। मोदी जी, आप वेट करते हैं कि वहां से आएंगे, आपके 40-50 आर्मी के लोगों को मारेंगे, फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने अब मौका पकड़ लिया, अब वो आते हैं 2-3 को मार के चले जाते हैं। 10 बार मार दिया है, यानी कि 40-50 हमारे आर्मी के लोगों को मार दिया गया है, क्योंकि 50 इकट्ठे हुए नहीं हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे नहीं। एंड यू ऑलवेज कीप ऑन वेटिंग, दे शुड कम डिस्टर्ब अस एंड देन वी विल रिएक्ट। इजराइल वो कभी वेट करता है, उनके अटैक होने से पहले उनको खत्म कर देता है। 3000 लोग, पेजर हो, बॉम्ब हो, सब कुछ फाड़ दिया उनका, मिसाइलें पड़ी थी, खत्म लेबनान के अंदर जाकर। कोई कंट्री छोड़ा नहीं, ना सीरिया, ना ईरान, ना लेबनान, कहीं नहीं। और ये अपोजिशन वाले, इन्होंने एक तो उनको बढ़ावा दे दिया, हिंदुओं को बांट दिया। और भाई आपने सारे भारत के हिंदुओं को इकट्ठा करने का एक जिम्मा लिया था, और आपने क्या किया? आपके ऊपर एक्विजिशन है कि आपने अपर कास्ट को तो सपोर्ट किया, लोअर कास्ट को सपोर्ट नहीं किया है। मैं कहता हूं वो सच है कि नहीं है ये आपको पता है, लेकिन कांग्रेस ने इन डिविजन्स को एक्सप्लॉइट किया और आपकी तरक्की को रोक दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। एक डेवलप्ड कंट्री अंडर दिस डिविजन्स पॉसिबल ही नहीं है। भाई चाइना के अंदर भी डिविजन्स थे, इन्होंने एक ही काम किया, आपका धर्म एक ही है, वो है ये देश।
ये देश रहेगा तो आपका धर्म भी रहेगा, और धर्म है पैसा और तरक्की। चाइना ने ऐसे ब्रिजेस को क्रिएट किया कि सारे के सारे गैप्स को खत्म कर दिया, और जहां पर गैप खत्म नहीं हो सकता था वहां पर अल्लाह की रहमत आनी ही बंद हो गई। यही तरीका है। साथ में करप्शन, आपको लगता है कि आपके आने के बाद करप्शन कम हो गया? मैं इस बार भारत आया हूं, मैं हैरान रह गया हूं। पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोकी क्योंकि मैं उस सिटी का नहीं था। जैसे ही वो बाहर की गाड़ी देखते हैं उसको रोक लेते हैं और उसको बोलते हैं तेरा चालान है 5,000 रुपये का। 2,000 दो, नेगोशिएशन होती है 2,000 से 1,000 रुपये मांगते हैं। मैंने बोला चालान काट, उसके पास चालान का सिस्टम ही नहीं था। बोला जी हम तो जाने नहीं देंगे, आपकी गाड़ी को इम्पाउंड करेंगे। कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा मेरा ऑन था, उसने देख लिया, छोड़ दिया। क्या आपने आकर करप्शन के ऊपर लगाम लगाई? जितने बिजनेसमैन है वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि आप करप्शन कम करना चाहते थे, करप्शन बढ़ गया है, रेट बढ़ गए हैं करप्शन के, नहीं खत्म कर पाए। इतना डीप रूटेड ये चीज है कांग्रेस की डाली हुई। नहीं कर पाएंगे मोदी जी, इसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। जब तक जिन्होंने करप्शन करी है, बड़े बड़े, लालू बाहर फिर रहा है, केजरीवाल निकल गया है, सोनिया गांधी और राहुल अंदर जा ही नहीं रहे, कोर्ट्स उनको अंदर नहीं जाने देंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको टैकल करना है। इसके बिना आप तरक्की नहीं करवा सकते। कांग्रेस ने इतनी डीप रूटेड चीजें करी हुई हैं जिसको संभालना और चेंज करना इतना आसान नहीं है मोदी जी। इसलिए जो आपने 2 नारे तो दे दिए, सारी कायनात को आपके अगेंस्ट कर दिया। सॉल्यूशन क्या निकला? गली गली में यहाँ पर मज़ारें बन रही हैं, इलीगल मस्जिदें हैं। अब तो ओवैसी ने बोल दिया कि 99% मस्जिदें कौन सी हैं? मस्जिदें वो हैं जो इलीगल हैं, डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और अब वो हर रोज़ हमारे घरों को टेक ओवर कर रहे हैं और वहाँ पर मज़ार या मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ में बोल दिया कि एक बार मस्जिद बन गई इसको कोई हिला नहीं सकता। ये आपके टाइम पर हो रहा है। वो क्यों बोल रहा हूँ? 6 लाख स्क्वायर गज थी या जो भी था, जगह थी वक्फ के बाद 75 सालों में। आपके आने के बाद वो 9 लाख नहीं 10 लाख हो गई है, यानी कि 30% इंक्रीज हो गई आपके टाइम पर। कैसे हो गई? आपके नाक के नीचे से इतनी जमीन हड़प ली उन्होंने और आपने कुछ भी नहीं किया। और अब जाकर आप लेके आ रहे हैं अधिवेशन कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो सारी प्रॉपर्टीज हम वापस ले लेंगे वक्फ से। कर लोगे? वो तो सड़कों पे आएंगे आपके अगेंस्ट ये नारा देने के लिए कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ। और कांग्रेस तो यही चाहती है। और उनको, ऑपोजिशन को आपने और मुसलमानों को इतना ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है, अब वो अथॉरिटेरियन हो गए हैं। आपको कुछ भी करने वाले नहीं है, करने देंगे नहीं। और आपके अगेंस्ट एक एंटी मोदी नारा खड़ा कर दिया है। अब तो बीजेपी के लोग आपको गाली निकालने शुरू कर दिए। क्यों? 400 पार, विकसित भारत। देश के लोग विकसित भारत देखना ही नहीं चाहते और आपने ये भांडा फोड़ दिया उनके सर के ऊपर। क्यों देते हैं ऐसे नारे? दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट नहीं रखेंगे कोई काम नहीं होगा। और ये मैंने पूरा एक, जिसको बोलते हैं कि एक पूरी एनालिसिस करी है कि हमारी तरक्की तब तक हुई जब मोदी चुप रहे, और जब बोला वो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसने करने दिया। स्पेशली डीप स्टेट ने यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस इतनी खड़ी कर दी, सारी आईएएस लॉबी को अगेंस्ट कर दिया है हमारी देश की तरक्की के लिए। सारे ऑपोजिशन वालों को, पॉलिसी मेकर्स को एक ऐसी रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी करती है, वो कहती है कि काम होने नहीं देने हमने। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट चाहता है कि उसी देश में तरक्की हो जो उसकी बात मानता है, और मोदी जी बात मानते ही नहीं है किसी की। डीप स्टेट तो बहुत दूर की बात है। और ये वो लोग हैं डीप स्टेट वाले जिनकी पकड़ कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट भी करते थे। और जितने भी हमारे रिफॉर्म्स के काम होते थे भारत में करने की कोशिश करी, डीप स्टेट ने होने ही नहीं दिए। हमारे कितने इंजीनियर, डॉक्टर्स, कितने हमारे इसरो के लोग मारे गए। कैसे मारे गए? क्योंकि वो काम कर रहे थे जो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ये काम करने हैं, आपको पहले अपना घर को सुधारना है चुपके से। और मोदी जी ये गलती बार बार करते जा रहे हैं। हिंदुओं की डिवीजन हो, कास्ट सिस्टम की पजल्स हो, आपने इसको खत्म करने के लिए कुछ किया ही नहीं। और एक्सटर्नल फोर्सेस, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ये लिब्रांडो हो, इनके नेटवर्क के ऊपर जब तक आप लगाम नहीं लगाएंगे, इनको सिर्फ आपको 1-2 को पकड़ के अंदर करना है बस।
काम खत्म। ये हल्ला करेंगे कि यहाँ पर जी डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, हमारा गला घोट दिया गया, और चाइना घोटता है, इजराइल घोटता है, बोलता कोई? आप डरते क्यों रहते हैं मोदी जी? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। चुपके से पकड़ के अंदर कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, आपकी जब गवर्नमेंट गिरेगी और कांग्रेस की गलती से भी गवर्नमेंट आ गई, क्या हमें वो छोड़ेंगे? पहले दिन हमें पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया, इस देश को सपोर्ट किया, इस देश की तरक्की को सपोर्ट किया है। और आप हैं, आप हमारे मामले में तो चुप हैं, और जो बोल रहे हैं वो कभी भी वो पूरा होने नहीं देंगे। ना इस देश के लोग, ना यहाँ की ऑपोजिशन, और ना ही ये कायनात। ये सारे लोग लगे हैं मुसलमानों को रेडिकलाइज करने के लिए, कास्ट की डिविजन्स को यूज़ करने के लिए, करप्शन को इंक्रीज करने के लिए। कांग्रेस ने पूरी ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया, डीप स्टेट उनके साथ है, एक्सटर्नल एडवर्सरीज अब उनके साथ मिल गए हैं। और आप वीक दिखते हैं आज की डेट में, क्योंकि आपकी ये दो गलतियां हमें प्राइस पे करनी पड़ी है। उसके लिए मुझे मालूम है कि आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे, आप तो निकल जाएंगे। क्या ये देश इसमें से बाहर निकल पाएगा? मुझे उसके ऊपर डाउट है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये दो गलतियां जो बोलकर आपने अनाउंस करी हैं, उसकी प्राइस आप भी पे कर रहे हैं। 4 जून को हमने देख लिया रिजल्ट्स के बाद, और हम भी पे कर रहे हैं। और आपकी यही जो तब बोला आपने इतना कुछ बढ़ चढ़कर, उसके बाद आप अब साइलेंट हैं और कोई काम कर ही नहीं पा रहे। यही आपकी जो साइलेंस थी, ये मैं उम्मीद करता हूँ ये साइलेंस वीकनेस के कारण नहीं है, ये साइलेंस है कुछ बड़ा करने की। और ये आपका बहुत बड़ा वेपन था। मैं आज भी आपके ऊपर विश्वास रखता हूं, और करोड़ों लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं कि मोदी अगर चुप है तो कुछ बड़ा करेगा। आई होप आपने भी लेसन सीख लिया होगा, और कुछ इतना बड़ा करेंगे अब इसी साल में, क्योंकि अब हमसे भी वेट होती नहीं है कि आप इतना बड़ा करेंगे कि जितनी ये सारी कायनात हमारी तरक्की को रोकने के लिए इकट्ठी हुई है, ये खुद ही बिखर कर गिर जाए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।